दोस्तों, साइंस का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो तो एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ये सभी आपका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 से आपका यहाँ पे 27 नंबर्स है इस पेज में। तो चलिए, आपका 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो देखिए, एथेनोइक अम्ल को बोला जाता है एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो देखिए, भारतीय संगीत प्रणाली में 7 सुर होते हैं। कितने सुर होते हैं? 7 सुर। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रहने से उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, जिससे कि हमारा खाना जो है, भोजन जो है, खाद्य सामग्री जो है वो ख़राब नहीं होता है। ये देखिए, इसमें क्या कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिला तो कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है वाइट, यानी सफ़ेद, यानी श्वेत। आगे चलते हैं। समीकरण ये वाला जो है कह रहा है किस प्रकार का समीकरण? देखिए, ये एक था, टूट के 2 बन गया, टूट के 2 बन गया तो टूटना को कहते हैं वियोजन। अगर मिलेगा तो संयोजन, मिलेगा तो संयोजन। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनेगा? तो ये आपका बनेगा Fe3O4, Fe3O4। एक मिनट। फिर देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि हमारे शरीर में पीएच का मान जो होता है, पीएच का प्रास जो होता है वो कितने के बीच में काम करता है? तो ये आपका हो जाएगा 7 से 7.8। ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र आपका हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3। कौन आयनिक यौगिक है? तो इसमें देखिए, आयनिक यौगिक जो है आपका कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से आपका सोना संयोग नहीं करता है, यानी गोल्ड। शुद्ध सोना को कितने कैरेट में? तो 24 कैरेट। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? 0.03%। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह आपका जो होता है COOH। ओजोन का एक अणु में होता है, देखिए O3, यानी 3 परमाणु। ठीक है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो ये आपका 7 हो जाता है। और आपका पूछे वर्ग तो 18। सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमिडाइट्रेट का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो है, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 8, O8। ठीक है। 1 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर का मतलब होता है बच्चों आपका 10⁻⁻12। एथेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या है? तो देखिए, एथेनॉन का क्रियाशील मूलक जो आपका है, ये आपका है OH, यानी ऑप्शन नंबर ए। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं हम लोग अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को कहते हैं प्रतिफल। तो इसका हो जाएगा C नंबर, अभिकारक। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस है? कौन सा मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस आपका होता है CH4। ठीक है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 19। कौन सा दुर्बल भस्म है? ठीक है, कौन सा दुर्बल भस्म है? तो ये आपका हो जाएगा CH3COOH। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो देखिए, कार्बन आपका है O धातु। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? संयोजन में क्या बनता है? संयोजन में क्या बनता है? तो ये आपका जायगोट बनता है। ठीक है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, किसी जीव का जीनी संरचना आपका कहलाता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है? तो देखिए, तृतीय उपभोक्ता जो आपका ये हो जाएगा सांप। क्योंकि देखिए, हरा पौधा को ग्रासहोपर खाएगा, ग्रासहोपर को मेढक खाएगा, और मेढक को सांप खा जाएगा। तो ये पहला उपभोक्ता, ये दूसरा उपभोक्ता, और ये तीसरा, यानी तृतीय।
रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो देखिए कवक में पोषण की विधि है मृतजीवी। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन आपका जो है ये आपका हो जाएगा हार्मोन। मानव में डायलिसिस थैली है, तो देखिए मानव में डायलिसिस थैली आपका नेफ्रॉन है, यानी ऑप्शन नंबर ए। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन यानी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगठन को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। उसको निषेचन कहते हैं, तो निषेचन ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कोई नहीं। कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। मुकुंदन द्वारा किसमें होता है? तो मुकुंदन द्वारा आपका ईस्ट में होता है प्रजनन। मलेरिया उत्पन्न करने के लिए मादा एनोफेलिस किस तरह के जन्म में उत्पन्न होता है? तो देखिए मादा एनोफेलिस यानी मलेरिया वाला मच्छर गंदा जन्म में होता है, ठीक है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह जन्म में होता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर सांप जन्म में होता है। ओजोन परत पाया जाता है, तो देखिए ओजोन परत जो है ये आपका पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। किस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं? तो ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होता है उपभोक्ता। नहीं रुकिए, ऊर्जा को ग्रहण करने वाला उत्पादक, ठीक है, उसको खाने वाला होता है उपभोक्ता, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमने आज आपका साइंस का लगभग 35 से 40 इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।